बीते दिनों बाबूवरी प्रखंड के सर्रा गांव में ललित कुमार के अपहरण मामले को लेकर अपहरणकर्ता मनोज झा को आखिरकार पुलिस ने नाटकीय ढंग से गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बीते रविवार को जब पुलिस छापेमारी के दौरान घर पर पहुंची तो पहले से ही मनोज झा के द्वारा हरवे हथियार से लैस 50 से 60 लोगों को बुलाकर रखा गया था। पुलिस जब गिरफ्तारी के लिए पहुंची तो उन सभी लोगों ने मनोज झा के कहने पर पुलिस बलों के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस मामले में 50 से 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। हालांकि इस पूरे मामले के दौरान मनोज झा को गिरफ्तार कर लिया गया। इस बात की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई। बीते दिनों बाबूवरही थाना क्षेत्र अंतर्गत सर्रा गांव के ललित राम को मनोज झा द्वारा अपहरण कर मारपीट किया गया था, जहां अपहरण की सूचना बाबूवरही थाना को दिया गया। सूचना मिलते ही बाबूवरही थाना की पुलिस ने छापेमारी शुरू की। छापेमारी की सूचना मनोज झा को मिली। सूचना मिलते ही मनोज झा ललित राम को अंदर अठारी में छोड़ दिया और उस व्यक्ति के द्वारा बाबूवरही थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। मनोज झा की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू की गई। बीते रविवार को शाम के 6 बजे नाटकीय ढंग से मनोज झा को गिरफ्तार किया गया। एसपी सुशील कुमार ने प्रेस वार्ता कर सोमवार को बताया कि बाबूवरही थानाध्यक्ष को सूचना मिली कि मनोज अपने घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। गिरफ्तारी को लेकर वरीय पदाधिकारी व छापेमारी दल का गठन करते हुए उस कांड के अभियुक्त को गिरफ्तार करने उसके घर पहुंची। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार करने गई पुलिस वहां पहले से 50 से 60 की संख्या में महिला एवं पुरुष लाठी डंडे हरवे हथियार से लैस होकर खड़े थे। मनोज झा के द्वारा आदेश दिया गया कि पुलिस बल के साथ मारपीट की जाए। यह लोग गिरफ्तार करने आए हैं। आरोपी के आदेश पर महिला व पुरुष छापेमारी दल पर लाठी डंडे हरवे हथियार से हमला कर दिया। इस दौरान इसका फायदा उठाते हुए अभियुक्त मनोज झा पुलिस बल को चकमा देकर वहां से भाग गया। इस दौरान पुलिस बल पर 50 से 60 अज्ञात पर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके बाद मनोज झा की गिरफ्तारी को लेकर हर जगह छापेमारी शुरू हुई। काफी खोजबीन के क्रम में सूचना मिली कि मनोज अपने घर पर ही छुपा हुआ है, जहां से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ किया गया, जहां मनोज झा ने कई चौंकाने वाली बात पुलिस को बताई है। एसपी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का जज बताकर लोगों के साथ ठगी व धोखाधड़ी किया करता था और इस आरोप में वह पहले भी जेल जा चुका है। आरोपी मनोज झा का अपहरण के साथ लोगों को ठगने का अपना शिकार बनाया करता था। ठगी का मामला भारत के कई राज्य के थाना में दर्ज है। एसपी ने यह भी बताया कि पकड़े गए मनोज झा के पास से एक काले रंग का बैग जिसमें 2 मोबाइल, बाहर सादा पेज पर हस्तलिखित अकाउंट व डिटेल्स तथा 4 रूल पेज पर अन्य डिटेल हस्तलिखित इंडियन बैंक का एक क्रेडिट कार्ड और 2 डेबिट कार्ड, 2 आईसीआईसीआई बैंक का डेबिट कार्ड, 2 एचडीएफसी बैंक का डेबिट कार्ड, 2 पंजाब नेशनल बैंक का डेबिट कार्ड, एक इंडियन ओवरसीज बैंक का क्रेडिट कार्ड, एक बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट कार्ड, एक हरियाणा सरकार का इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस, एक फॉर्च्यूनर सिग्मा का आरसी कार्ड, एक महिंद्रा स्कॉर्पियो का आरसी कार्ड, एक पैन कार्ड, एक वोटर आईडी कार्ड और एक आधार कार्ड बरामद किया गया है। बाहुबली थाना में एक कांड हुआ था जिसमें कि एक बॉडी मिली थी, जिसमें एक व्यक्ति क्या नाम था वो जो ललित राम को एक्यूज बनाया गया था। वो उसकी मनोज झा जो सर्रा निवासी है बाहुबली के, उनके द्वारा उसका अपहरण करके अपने गाड़ी में बिठा करके, फॉर्च्यूनर गाड़ी है उस पर बिठा करके अपहरण किया गया और उसके साथ उस गाड़ी में मारपीट भी किया गया। जो पुलिस को तुरंत पता चली थी, उस तरह तुरंत हम लोगों ने जब छापेमारी करने स्टार्ट की तो दबाव में आकर उसको आंध्रा थाड़ी में उसने छोड़ दिया। उसके बेसिस पे 424/24 केस दर्ज किया गया मनोज झा के विरुद्ध में और उसकी गिरफ्तारी के लिए कल जब बाहुबली पुलिस गई थी मनोज झा के घर पर, तो उसके द्वारा वहाँ पे पहले से ही 40-50 महिलाओं को जमा करके रखा गया था और भी लोग थे और जिनके द्वारा लगातार विरोध किया गया इसकी गिरफ्तारी करने से। ये खुद भी घर में मौजूद था और ये लगातार उनको प्रेरित कर रहा था कि पुलिस पे हमला करने के लिए। उनके द्वारा जो महिलाएं थी और जो और भी लोग थे वहाँ पे, उनके द्वारा मिर्ची का पाउडर भी पुलिस के ऊपर फेंका गया और इन सब चीज़ों के बीच में फ़ायदा उठा करके जो मनोज झा एक्यूज्ड है वो वहाँ से भाग गया। फिर भी लगातार हम लोगों की टीम गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत रही और एक और केस क्योंकि उसने
पुलिस के कार्य में बाधा डालने की कोशिश की थी, तो एक 428-24 भी केस दर्ज किया गया उसके नाम से। और उसके बाद लगातार छापेमारी के कारण उसकी गिरफ्तारी कल शाम को 6 बजे हुई। शाम को 6 बजे गिरफ्तारी होने के बाद उसके घर पे भी सारा सर्च किया गया। सर्च में हम लोगों को कई सारे जो एटीएम कार्ड है, कई सारे बैंक के डिटेल्स मिले हैं, बहुत सारे लैंड के डिटेल्स मिले हैं, फ्लैट्स के डिटेल्स मिले हैं जो कि बोकारो में है, करोड़ों में है। लैंड्स यहाँ पे नौ जमीन का दस्तावेज मिला है। बाबूबरी में केवल 3 फ्लैट जो है बोकारो में उसका डिटेल मिला है। उसके अलावा 2 फॉर्च्यूनर भी इसके पास, स्कॉर्पियो गाड़ी भी है, अन्य गाड़ियाँ भी हैं। तो जब इसके मोबाइल को हम लोगों ने देखा तो एक मोबाइल में इसने फर्जी सिम लगा रखा था किसी कोलकाता के व्यक्ति के नाम पे, और उसको उसने ट्रू कॉलर में जस्टिस मिश्रा करके नाम से सेव कर रखा था। वो इससे छदम नाम से फ्रॉड करता था, लोगों को कॉल करता था एज ए जस्टिस मिश्रा बन करके, जो कि बताता था कि सुप्रीम कोर्ट के जज है। अपने आप को प्रदर्शित करता था फ़ोन करके, और लोगों को इन्फ्लुएंस, पदाधिकारियों को या जो राजनेता हैं उनको कॉल करके उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता था। उसके लिए भी हम लोगों ने एक और केस 429 धोखाधड़ी और इन सब को लेकर के एक और केस किया 429/24, जिसमें हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। तो अनुसंधान के क्रम में जो बातें आई हैं कि ये कई सालों से, लगभग 20 सालों से लगातार धोखाधड़ी का कार्य कर रहा है, और इसके ऊपर दर्जनों केस हैं। पूरे भारत में कई राज्यों में इसके ऊपर केस है, हरियाणा में केस है, दिल्ली में केस है, पंजाब में केस है। उसके अलावा सीबीआई ने भी इसके ऊपर केस किया हुआ है। ये जो है एनएचआई के चेयरमैन बन करके, और इसने एक ठेकेदार से 80 लाख रुपए जो है धोखाधड़ी करके वसूल लिए थे। उसी तरीके से अभी जस्ट लास्ट जुलाई में, इसी जुलाई में दिल्ली में जो एनर्जी सेक्रेटरी होते हैं, भारत सरकार के सेक्रेटरी होते हैं, उनके नाम से फ़ोन करके, और यूपी के जो एनर्जी बोर्ड होता है उसके चेयरमैन को कॉल करके और उनको काम करने के लिए निर्देशित करने की कोशिश की थी, जिसके आधार पे एक वहाँ भी दिल्ली में भी, पार्लियामेंट स्टेट में भी एक केस किया गया है, इसमें ये वांटेड है। इसके अलावा अन्य जगहों पे भी हम लोग डिटेल निकाला है। लगभग अभी हमारे पास 12-13 केसेस का डिटेल है कि जिसमें ये वांछित है, वो ये अक्यूज्ड है। और उसके अलावा भी हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इसके अन्य, क्योंकि इसके द्वारा पूछताछ के क्रम में और भी केसेस के बारे में डिटेल मिला है, जिसको हम लोग अभी वेरीफाई कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यह व्यक्ति जो है लगभग 20 सालों से लगातार धोखाधड़ी करके, और एक तरीके से नटवर लाल है ये, और लोगों को पैसे ठगता है, उसके अलावा अन्य क्राइम करता है। ये, और इस जो अनुसंधान के क्रम में हम लोग को समझ में आया है कि इसने इस धोखाधड़ी से बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे इसने पैसा बनाया है, संपत्ति अर्जित की है। इसके परिवार में और भी अन्य कोई स्रोत, जो अभी प्रिलिमिनरी हम लोग की इंक्वायरी है उसमें अन्य स्रोत नहीं दिख रहा है, और कोई कमाई का, केवल धोखाधड़ी से पैसा कमाने का ही। जितने अभी तक हम लोग को डिटेल में उससे करोड़ों की संपत्ति अभी पता चली है। इस बारे में भी हम लोग लगातार इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और इसको हम लोग जल्दी ही ईएमएलए का प्रस्ताव भेज के ईडी को भी भेजेंगे। उसके अलावा ईओयू से भी अनुरोध करेंगे कि इस पर फर्दर इंक्वायरी की जाए, ताकि इसके सारे जो भी प्रॉपर्टी है उसका डिटेल निकल के और इस पर कार्रवाई की जा सके। तो ये सारी कार्रवाई की जा रही है। इसको हम लोग अभी जेल भेज रहे हैं, और उसके अलावा अन्य राज्यों के जो पुलिस है उनको भी हम लोगों ने सूचित किया है कि यहाँ पे है, उसको अपने अपने कांड में इनको रिमांड करने के लिए। तो यही सारी चीज़ें हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।